दोस्त बताया था ना खुद को हमारा। दोस्त पर जरा सा भी भरोसा नहीं किया। एक बार भी ख्याल नहीं आया कि रुक के पूछ ले कि हमने जो किया वो क्यों किया। देखो, खामोश रहने का मतलब केवल चुप रहना नहीं होता। तुम्हारे पास और एक तरीका है, ना सुनना। जो आपने किया, एक बार भी हमारी बात नहीं सुनी ना। यामिनी की नहीं, शकुंतला की बात सुन लेते। हमें यामिनी से शकुंतला किसने बनाया? हाँ, किसने? तुमने। हमें इतनी हिम्मत किसने डाली? तुमने। अपनी बनाई हुई शकुंतला पर भी विश्वास नहीं दिखाया। क्या कहा था? यामिनी, तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। भूल से भी हमारे सामने कभी मत आना, हम तुम्हें कभी माफ नहीं। देखो, बस एक बार हमें हमारी सच्चाई प्रूव करने का मौका दे दीजिए। फिर हम मुझे, तुम जज, तुम जो कहोगे, जो सजा दोगे, हम रेडी हैं। बस एक बार हम पर थोड़ा सा भरोसा दिखा दीजिए, इतना सा भरोसा। ला ला ला। गुड मॉर्निंग निकुम भैया। अजी उठिए, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय हम आपके लिए लाए। ये लीजिए। शुक्रिया जमाल भाई। अरे गर्मा गर्म चाय पीजिए। अल्लाह कसम, आज आप यहाँ रुक गए हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। वरना जब से नवाब साहब गए हैं, सुबह उठो, अकेले के लिए चाय बनाओ, बड़ा मनहूस लगता है। और हाँ, ये लीजिए अखबार, आप दोनों का फोटो छपा है। इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर होगी, जरा पढ़ के सुनाइए ना। चलिए चाय पी लीजिए, जब तक हम हवेली के दूसरे काम भी देख लेते हैं। क्या करें, छोटी सी जान, इतनी काम। शकुंतला का दुष्यंत या दुश्मन? स्टार यामिनी सिंह की चमक के आगे फीके पड़ते ही डायरेक्टर ने दिखाया प्रेस को तेवर। ये लोग कुछ भी छाप देते हैं। मीडिया वाले पागल नहीं है बेटा, जो देखते हैं वही छापते हैं। ये तुम्हारा काम बोल रहा है। बहुत बढ़िया कवरेज मिला है तुम्हें। अब देखना बेटा, कैसे नए नए रास्ते खुलते हैं। वो डायरेक्टर भी कह रहा था ना कि आने वाले दिनों में तुमको चांस देगा वो। और ऐसे कोई बोलता है? सब तुम्हारी मेहनत है बेटा। कल वो इवेंट ऑर्गेनाइजर से भी बात हुई, वो भी एक बहुत बड़े शो का ऑफर दे रहा है मुंबई में। पापा, मुंबई में ऐसा क्या रखा है? नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या कहा तुमने? ये जो अभी तुमने कहा ना, दिमाग से निकाल दो। नाटक नौटंकी सब फुल स्टॉप हो चुका। अब ये जो हम खड़े हैं ना, तुम्हारे पापा, यही है तुम्हारी असल जिंदगी के डायरेक्टर। अब हम जो कहेंगे वही होगा और वैसा ही होगा। हाँ, कह नहीं रहे,
बता रहे हैं। भाई साहब, यहाँ विराजमान है आप और हमें कि 3660 जगह ढूंढा है। वो कहाँ तुम कल से? घर नहीं आए, फोन नहीं उठा रहे हो। यहीं पे थे क्या? लो, हमें लगा कि बाबा जान है नहीं तो यहाँ क्यों आओगे तुम? कमाल है, हम ऐसे ही परेशान हो रहे थे। अरे कम से कम बता तो सकते थे। बताने से याद आया कि वो हमें तुम्हें कुछ बताना था और तुम अभी पूछ ही नहीं रहे हो। हाँ याद भी है क्या बताना था? नहीं। अजीब दोस्त हो यार, हफ्ते भर से रटे जा रहे हैं कि प्ले वाले दिन शाहीन को दिल की बात बताएंगे। तो तुम अभी पूछ ही नहीं रहे हो कि क्या हुआ, क्या कहा उसने? हमने कहा भी कि नहीं कहा, उसने हाँ कहा ना कहा? क्या कहा उसने? क्या कहती? हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम अपनी दोस्ती निभाते या प्रपोज मारते। तुम्हारे चक्कर में कुछ बोल भी नहीं पाए। हाँ तो नहीं बोल पाए तो नहीं बोल पाए। वो कहते हैं ना कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जवानी है बरसों। आज उसके पास जाके उसे दिल की बात कह देंगे। वैसे तुम्हें क्या लगता है क्या कहेगी वो? मतलब अम्मा हद करते हो यार तुम। यहाँ हम ट्रेन की पटरी पे लेटे हुए, तुम होगे फाटक खुलने का इंतजार कर रहे हो। अरे सुन भी रहे हो, हुआ क्या? ये कपड़े क्यों लगा रहे हो यहाँ पे? अब हम यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे मतलब यहीं तो रहते हैं दिन भर? नहीं वैसे नहीं, पूरी तरह से यहीं रहेंगे। पूरी तरह से? और घर? बाबा जान का दिल्ली से फोन आया था, वो वहीं से यूएस निकल रहे आसिफ के पास। आसिफ यहाँ नहीं आ सकता तो वहीं यूएस में बाबा जान की देखभाल करेगा। तो वो चाह रहे हैं कि हम हवेली की देखरेख करें और पावर ऑफ अटर्नी में भेज दी दिल्ली से। हाँ तो काम करने से कौन रोक रहा है यार? काम करो, घर पे रह के भी तो काम हो सकता है ना। और जमाल है ना हवेली की देखरेख करने के लिए। देख आजम, इसमें सबका फायदा है। वहाँ बाबा जान को एक सुकून रहेगा कि हम हैं यहाँ पर उनकी हवेली को देखरेख करने के लिए, और वहाँ अम्मी को उस कमरे के लिए एक अच्छा किराएदार भी मिल जाएगा। वैसे भी 10 मिनट का तो रास्ता है। यार तुम लाख कोशिश कर लो, बात हमारे समझ में नहीं आने वाली। और कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी बस यामिनी से झगड़ा हो गया तो बस उल्टे सीधे फैसले ले रहे हो तुम। जे देखो, हम वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि आओगी कॉलम सुनाने, और जे जहाँ हीरोइन की तरह तकिया गोद में लिए बैठी हो। आए काहे नहीं कॉलम सुनाने? मन नहीं कर रहा था दादू। काहे? कुछ हुआ का? नहीं, कुछ भी तो नहीं। हमें तो बता ही सकती हो, बताओ क्या हुआ? अच्छा तो फिर ऐसे ही मूड खराब है? हाँ तो कोई बात नहीं है, हम तुम्हारा मूड ठीक किए देते। देखो रोज तुम्हारी ड्यूटी होती है हमको ये कॉलम पढ़ के सुनाने की, आज हम ये ड्यूटी करते हैं और तुम आराम से हीरोइन की तरह बैठ के सुनो। चलो कल से आगे रितेश समझ चुका था कि कोमल सिर्फ नाम है उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं। वो समझ गया था कि खुशियां सिर्फ एक छलावा है और आखिर में सिर्फ गम और धोखा हासिल होता है। किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए है? अब जे का लिख रहा है भरोसे पे तो दुनिया कायम है। तुम्हें कैसा, तुम्हें वो कागज और पेन लेकर आओ, हम ना इसकी कंप्लेन करते हैं। जब देखो हमेशा गलत बात ही पकड़ता है, हमेशा उल्टी और नेगेटिव बात। हाँ करनी चाहिए कंप्लेन दद्दू। ऐसे सब पढ़ के ना निकुम जैसे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। खुद तो कभी खुश नहीं होते, दूसरों को भी नहीं होने देते। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी कि तार यहाँ से निकला है। कुछ कहा निकुम ने? सीधे सीधे बोल रहे तो सीधा सीधा समझो ना यार। हमारा नाम उसके साथ दोबारा कभी मत जोड़ना। और एक और बात, ना आज तक हम उसकी वजह से बदले ना कभी बदलेंगे। तो जितना हम सोच रहे थे मामला उससे ज्यादा गंभीर है। अब
तुम हमें पहले से बता देती ना, तो हम कोई ना कोई हल अभी तक सोच लेते, बात को इतना बढ़ने ही नहीं देते। क्या लगता है दत्तू, हमने ट्राई नहीं किया होगा? बात को जितना सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बात उतनी ही उलझती जा रही है। देखो बेटा, जो दोस्ती का रिश्ता जो होता है ना, बड़ा नाजुक होता है। वो धागा जो रिश्ते की पतंग को ऊपर लेकर जाता है, जब टूट जाए तो अपने साथ सारी खुशियां ले जाता है। पर गलती तुम दोनों की है। देखो, उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुमने उसकी बात नहीं सुनी। दत्तू, हमने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो यही बात जाके उसको समझाओ ना कि हम इसलिए किए ये सब। अब इसके बाद भी अगर मुंह गुब्बारे की तरह बनाना है तो बना के रखे, पर तुम अपना पक्ष तो रखो। अब देखो, समझदार है वो, समझ जाएगा। सब जानते हो यार, फिर भी कुछ भी बोल देते हो। ये सब करने में हमको मजा आ रहा है क्या? जरूरी है? हमें नई शुरुआत करनी है, अपनी थिएटर कंपनी शुरू करनी है, और वो वहां घर से नहीं हो सकती है। अब इसे ही हम अपने ऑफिस की तरह यूज करेंगे, यहीं रिहर्सल होगी, बाकी का काम भी यहीं से होगा। तुम भी तो यही चाहते हो ना कि हम अपना सपना जल्दी से जल्दी पूरा करें। तुम्हें जो ठीक लगता है करो, हम तो यहीं तुम्हारे साथ खड़े हैं हमेशा। बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इतना सब कुछ सोच लिया, डिसाइड कर लिया, और एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। है? कोई बात नहीं। सॉरी। बचपन में क्यों गलती की सजा अब मिल रही है? बचपन में गाड़ी चलाना सीखा नहीं, और अब ये लखनऊ के ऑटो वाले रुकते नहीं है। जहां जाना चाहो वहीं नहीं जाना चाहते। पता नहीं कहां जाना चाहते हैं। ठीक है, इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम कौन सा टाइम से पहुंचे थे, बस अभी आकर बैठे हैं। और ये हमारे साथ है। हाय आजम। हाय बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बोला ना, आजम। बेटा, ऐसे बड़ों का नाम नहीं लेते, नाम के एंड में कुछ लगा देते हैं, जैसे भैया, जीजा। अब बताओ, नाम क्या तुम्हारा? कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। ओके, तो ये मिस्टर हमारे सबसे क्यूट कजिन है, और इत्तेफाक से इनका नाम भी आजम है। अरे वाह, इसी बात पे मिलाओ हाथ फिर से। अच्छा चलो, अब बताओ क्यों बुलाया हमें? पता है हम कितना बिजी थे, दीदी की सारी शॉपिंग पड़ी है। आजम। हाँ। ओके, तो छोटे आजम, आपको आइसक्रीम खानी थी ना? जाइए उस काउंटर पे, आपको जो पसंद आए आप वो ले लेना। हाँ, तो बताइए क्या प्रॉब्लम है? अरे वो निकुम धोखा दे दिस। हाँ, क्यों, क्या केस? नहीं, वो निकुम शिफ्ट हो गया, अब से हवेली में रहेगा। पर क्यों, कोई लड़ाई वड़ाई हो गई क्या? नहीं, वो बाबा जान है ना, वो यूएस जा रहे हैं आसिफ के पास। आसिफ उनका बेटा, तो देख रेख करने के लिए निकुम को वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इतने सालों से हम साथ में रह रहे, भाई की तरह। जाने से पहले वो बता तो सकता था, खुद ही डिसाइड कर लिया और उठ के चला गया। अब आजम, आपा का फोन है, उठाना पड़ेगा। हाँ, क्या हीरो, ऐसे क्या घूर रहे हो? आइसक्रीम खाओगे? नहीं, तुम ही खाओ, तुम्हें ज्यादा जरूरत है।
हाँ, आप क्यों खाओगे आइसक्रीम? आप यहाँ पर आइसक्रीम खाने थोड़ी ना आए। अच्छा, तो तुम ही बताओ हम यहाँ किस लिए आए हैं? शायद आपको पता नहीं, शायद आपा की सगाई पक्की हो गई है। क्या? हाँ, मैंने सोचा कि मैं आपको बधाई दूं कि मैन टू मैन और हार्ट टू हार्ट। आजम कहाँ है? कुछ भूल के भी नहीं गए? यामिनी जी कैसी हैं आप? हम ठीक है। जमाल जी, निकुम है अंदर? निकुम हाँ अंदर ही है। थैंक यू। अरे नहीं चाहिए आपकी स्पॉन्सरशिप, नहीं चाहिए आपके पैसे। यामिनी 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 प्ले के डायरेक्टर हैं हम, यामिनी सिंह के सेक्रेटरी नहीं है। आप लोग को यामिनी चाहिए तो आप बार बार हमें क्यों फोन करके परेशान कर रहे हैं भाई? हाँ कीजिए उनके पिताजी को, जिसको करना है कीजिए। यहाँ कोई यामिनी मामनी नहीं रहती है। हाँ, अब कैसे आपको एक ही बात समझाएं बार बार? लिख के दें क्या? यामिनी सिंह के साथ काम अभी क्या कभी भी हम नहीं करेंगे। ये बात अपने दिमाग में आप फिट कर लें। वाह, क्या कमाल टाइमिंग करी आपने। अभी आप ही का नाम जप रहे थे, आपके साथ प्ले कर लिया ना, तो लोगों को लग रहा हम आपके सेक्रेटरी हो गए। वैसे भी आपकी दुआ से प्ले के डायरेक्टर तो हम रहे नहीं थे। मानना पड़ेगा, कमाल की छोटी बुद्धि पाई है आपने और आपके पिताजी ने। क्या तरीके से बात घुमाई है प्रेस में। वैसे कभी एक्टिंग से मन भर जाए ना तो पॉलिटिक्स में जाइएगा, उज्जवल भविष्य दिख रहा है आपका भी से। जो था यामिनी सिंह वो सब तो हम दे चुके हैं। अब क्या बच गया है जो यहां लेने आई हो? हम हमेशा सोचते थे कि दो लोगों की आखिरी मुलाकात कैसे होती होगी। आज देख लिया। निकुम, हमने 73 मिस्ड कॉल्स दिए, आपको एक भी फोन आंसर नहीं किया आपने। इतने सारे मैसेजेस भेजे, देखिए। शायद वो भी कम थे। उस दिन पे रोककर आपको बताने की कोशिश की कि हमने जो कुछ भी किया वो क्यों किया, पर आप नहीं रुके। आज भी हम नहीं आते, पर हम मन में कोई मलाल नहीं रखना चाहते थे। हमने सोचा एक बार मिलके आपको बता दे कि ये सब जो हुआ वो क्यों हुआ। शायद आप मान जाए। आज भी घर पर झूठ बोलकर आए हैं, पर आप खुद को देखिए, अभी भी सही कहा अभी आपने। आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। पर निकुम, आज आप ये बात जान ले, हमने प्ले की एंडिंग खुद को बड़ा दिखाने के लिए या आपको हर्ट करने के लिए चेंज नहीं की थी। हमने प्ले की एंडिंग चेंज की थी तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्ले के लिए, क्योंकि वो उस वक्त बेस्ट था। दैट्स इट। अच्छा, बेस्ट था। हम भी तो सुने कैसे। निकुम, हमने तुम्हारी तरह इतनी दुनिया नहीं देखी है शायद। हमें यह भी नहीं पता कि प्यार कैसा होता है, पर हमारा दिल कहता है कि प्यार ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए सीमा, सरहद, डर सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं, बस एक दूसरे के साथ रहने के लिए, क्योंकि उनके लिए उससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता। चाहे जो कुछ भी हो, they just want to be together. ग्रो अप यामिनी, ग्रो अप। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब किताबी बातें हैं। असलियत यहाँ है, यहाँ। ना खुली ना दोस्त, कुछ नहीं बनकर रहेंगे अब हम।
है ये हैप्पी एंडिंग? शक्ल देखो अपनी जाके, लग रही हैप्पी है? हैप्पी आप? शायद आपको जो एंडिंग लग रही है वो एंड है ही नहीं। शायद हमारी कहानी में कहीं कोई लम्हा छुपा है जिसे हम नहीं देख सकते, और वो लम्हा हमें देख सकता है। जब भी वो लम्हा आएगा मे बी हम फिर से टकराएंगे, पर तब तक नो वरी, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। हम आपसे, आपके सपनों से, आपकी जिंदगी से दूर चले जाएंगे, फिर आएंगे आपके रास्ते में। निकुम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।